दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है कि ये पूरी की पूरी दुनिया, इतने सारे देश, पहाड़, नदियां, ये सब एक छोटे से कागज पर कैसे आ जाते हैं? ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। हम सीखेंगे मानचित्रों की सीक्रेट लैंग्वेज को पढ़ना। यकीन मानिए ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम सब ने ग्लोब तो देखा ही है ना? वो गोल गोल जिस पर पूरी पृथ्वी बनी होती है। बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर देखने के लिए तो ये एकदम बेस्ट है। पर जरा सोचिए, अगर हमें सिर्फ अपना शहर देखना हो, या अपना गांव, या फिर अपना जिला, तो क्या ग्लोब हमारी कोई मदद कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो इसी मुश्किल का हल है मानचित्र, यानी मैप्स। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये मानचित्र होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि मानचित्र कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम दूरी और पैमाने का राज समझेंगे। फिर सीखेंगे कि नक्शे पर दिशा कैसे पता करते हैं। और हाँ, प्रतीकों की एक पूरी दुनिया भी है, उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये मानचित्र, ये मैप होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो मानचित्र यानी मैप हमारी पृथ्वी या उसके किसी एक हिस्से का चित्र है, जिसे एक फ्लैट सरफेस जैसे कागज पर बनाया गया है। पर रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी ड्राइंग नहीं है। इसे एक खास चीज, पैमाने यानी स्केल की मदद से बनाया जाता है। ये पैमाना ही वो जादू है जो पक्का करता है कि कागज पर जो दूरी है वो जमीन की असली दूरी के सही अनुपात में हो। और हाँ, जब बहुत सारे मैप्स को एक किताब में इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे हम एटलस कहते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात, सारे मैप्स एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। अलग अलग जानकारी दिखाने के लिए ना अलग अलग तरह के मैप्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर नक्शा एक अलग ही कहानी सुनाता है। सबसे पहले आते हैं भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स। ये मैप्स हमें हमारी धरती की कुदरती बनावट के बारे में बताते हैं। मतलब इनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अरे, यहाँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, या यहाँ दूर दूर तक फैले हुए मैदान हैं, नदियाँ कहाँ से बह रही हैं, ये सब कुछ। इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप्स। अरे, ये तो वही मैप्स हैं जो हम अपनी किताबों में सबसे ज्यादा देखते हैं। ये हमें इंसानों की बनाई हुई सीमाएं दिखाते हैं, जैसे देशों की बाउंड्री, राज्यों की, शहरों की और गांवों की भी। मिसाल के तौर पर ये मैप्स दिखाते हैं कि पटना शहर बिहार राज्य के अंदर है और बिहार हमारे देश भारत का एक हिस्सा है। और फिर तीसरे नंबर पर है थीमैटिक मानचित्र। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी एक खास थीम या विषय पर जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये जानना है कि हमारे देश में सड़कें कहाँ कहाँ हैं, या किस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होती है, या फिर घने जंगल कहाँ पर हैं। तो इन सब सवालों के जवाब आपको एक थीमैटिक मैप पर ही मिलेंगे। तो अब हम मैप्स के 3 सबसे जरूरी हिस्सों में से पहले हिस्से को समझने जा रहे हैं, और वो है दूरी। कभी सोचा है, हजारों किलोमीटर की दूरी को एक छोटे से कागज पर एकदम सही सही कैसे दिखाया जाता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब है पैमाना यानी स्केल। अब ये पैमाना क्या है? ये बस जमीन की असली दूरी और मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात है। जैसे हो सकता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन असल में जमीन पर 100 किलोमीटर के बराबर हो। है ना कमाल? बस इसी पैमाने के जादू से पूरी दुनिया एक कागज पर सिमट जाती है। आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। जब हमें किसी बहुत बड़े इलाके, जैसे पूरे देश को, एक छोटे से कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जानकारी कम होती है। वहीं जब हमें किसी छोटे इलाके, जैसे अपने गांव या शहर को दिखाना हो, तो हम बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादा जानकारी होती है। तो याद रखने का आसान तरीका क्या है? छोटा इलाका, बड़ा पैमाना और ज्यादा जानकारी। चलिए अब आते हैं मैप के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है दिशा। सोचिए, अगर दिशा का पता ही ना हो तो मैप तो बस लकीरों का एक जाल बनकर रह जाएगा, है ना? तो आइए देखते हैं कि मैप पर अपना रास्ता कैसे खोजते हैं। अगर आप किसी भी मैप को ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर मैप्स में ऊपर की तरफ एक तीर का निशान बना होता है, जिस पर O या फिर N लिखा होता है। ये हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा को दिखाता है। और बस एक बार आपको उत्तर का पता चल गया तो बाकी दिशाएं तो बहुत आसान है। उत्तर के ठीक सामने नीचे की तरफ होगा दक्षिण।
आपके सीधे हाथ की तरफ होगा पूर्व और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। इन चारों मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंद कहते हैं। और अब बारी है मैप के तीसरे और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से की, वो है प्रतीक यानी सिंबल्स। आप कह सकते हैं कि ये प्रतीक ही मैप्स की असली भाषा हैं, एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जिससे पूरी दुनिया में कोई भी समझ सकता है। खुद सोचिए, क्या एक छोटे से मैप पर असली सड़कें, पुल, मंदिर या पेड़ बनाना मुमकिन है? नहीं, ये तो नामुमकिन है। इसीलिए हम कुछ खास निशानों, रंगों और चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ही प्रतीक कहते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इन प्रतीकों को लेकर पूरी दुनिया में एक सहमति है। मतलब आप कहीं भी चले जाएं, मैप को पढ़ने का तरीका एक ही रहेगा। इन्हें ही रूढ़ चिन्ह या कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। रंगों का भी अपना एक खास मतलब होता है। ये एक तरह का कलर कोड है। जैसे अगली बार मैप में कहीं नीला रंग दिखे तो तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ कोई नदी, झील या समुद्र है। इसी तरह भूरा रंग हमेशा पहाड़ों को दिखाता है, पीला रंग पठारों को और हरा रंग मैदानों को दिखाता है। कितना आसान है ना? तो दोस्तों, अभी तक हमने मैप्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। तो चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी बातों को दोहराते हैं और साथ ही मानचित्र, रेखाचित्र और खाका के बीच में क्या फर्क होता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ा फर्क पैमाने का है। मानचित्र, जैसा हमने सीखा, हमेशा पैमाने पर बनता है, इसीलिए वो एकदम सटीक होता है। वहीं रेखाचित्र या स्केच पैमाने पर नहीं बनता। ये तो बस याददाश्त के आधार पर बनाया गया एक रफ आइडिया है, जैसे हम किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाने के लिए बना देते हैं। और खाका यानी प्लान, वो एक बहुत छोटे एरिया जैसे कमरे का बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र होता है, जिससे उसकी सही लंबाई चौड़ाई पता चले। तो आज की क्लास से कौन सी 4 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? पहली बात, मानचित्र पैमाने का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। दूसरी, मानचित्र के 3 सबसे जरूरी दोस्त हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तीसरी, बड़े पैमाने वाले मैप्स में छोटे इलाकों की ज्यादा जानकारी होती है। और चौथी, प्रतीक यानी रूढ़ चिन्ह मैप्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो अब जब आप मैप्स की ये सीक्रेट लैंग्वेज सीख चुके हैं, तो इंतजार किस बात का? जाइए, अपने घर या स्कूल की एटलस खोलकर देखिए। अब आपके लिए हर नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी होगी। क्या पता आपको कोई ऐसी नदी, पहाड़ या शहर मिल जाए जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था। ये दुनिया को देखने और खोजने का एक बिल्कुल नया और मजेदार तरीका है।